भी सुनिए, मैं भी बता रहा हूँ। देखिए सुनिए, मेरा भी बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। वो लड़की मुझे बुलाई और इनके साथ ले गई और फिंगर रखवाया गया, पैसा लिया गया। बात सुनिए, इसको नहीं पढ़ना, इसका पैसा लौटाइए। तो बिल्कुल लौटेगा, लेकिन उसके कुछ भी नहीं बोला, निकाल कर पैसा बोला है सर, झूठ न। नमस्कार, आपका स्वागत है द रियलिटी में। और आज हम पहुंचे हैं सिवान का एक क्षेत्र है और यहाँ पे एक स्टूडेंट से चोरी छुपके से पैसा वसूला गया है और बताया गया है कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और नौकरी दी जाएगी। और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सीधे तौर पर हम विद्यार्थी से बात करेंगे कि कैसे हुआ बाबू। वो बोले कि मतलब ये पैसा बोले कि क्रॉस मिलेगा, एग्जाम देने के बाद मतलब दिया जाए, पैसा दिया जाएगा। तो हम एग्जाम देने के बाद बोला था लो इसमें 30 है, 30 में से 20 भरना है, तो हम सब भर दिए। तो ये लोग बोले कि आपका अगर लिस्ट में नहीं होगा, तो वो लोग बुलाए और बोले कि चलो ऑफिस में बात किया जाए। तो वहाँ पर गए लो और बोले लो कि क्या बोला जाता है, बोला लो कि आपका आधार कार्ड पैसा लाए हैं। तो हम बोले नहीं, हम पैसा नहीं लाए। तो बोले क्या आधार कार्ड से पैसा निकाले हैं आप? तो हम बोले कि नहीं, हम आधार कार्ड से पैसा कभी नहीं निकाले। तो बोले फिंगर रखिए। फिंगर रखने के बाद बोले लो कि देखिए आपका 9,000 इसमें से निकाला गया है और मेरे पिता पर से 800 निकाला गया है मेरे पर से। तो आपको मतलब पहले से बताया गया कि पैसा निकाल रहे हैं, निकालने के नहीं, ऐसा पूछा गया? नहीं, ऐसा नहीं पूछा गया, निकालने के बाद पूछा गया। हमको लगा ना आधार कार्ड लिए है ऐसे, जो मैं गलत की हूँ इसके सुधार के लिए, पता चला बाद में पैसा लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे वो क्लास चलती है और यहीं पे इस बच्चे से पैसा लिया गया है। और बात करेंगे हम सीधे प्रिंसिपल से कि क्यों ऐसा चीटिंग करके पैसा लिया गया है, बच्चे को बताया नहीं गया और पैसा ले लिया गया है, वही बात करेंगे सीधे। हेलो सर, बच्ची का कहना है कि जाली तरीके से पैसा लिया गया, ऐसा क्यों हो रहा है? जाली तरीके से कौन बोला है? मतलब इसको बताया नहीं गया और फिंगर बिना बताए कैसे फिंगर ले लिया? आप जबरदस्ती किया गया है? आपको फिंगर रखा गया है और जबरदस्ती? ये तो गलत है ना। बोले कि आप फिंगर गलत किए तो सुधार करने के लिए क्या है, जो हमारा ADIT बनता है। एक बात सुनिए, आप फिंगर रखने के लिए बोले तो क्या बच्ची से बोले कि फिंगर रखो तुम्हारे अकाउंट से पैसा लिया जाएगा, ऐसा आपसे नहीं बोला गया? नहीं बोला था, बिना हमारा ऐसा रूल रेगुलेशन है, ये नहीं है। चलिए आपको नहीं करना, ठीक है, तो प्रोसेस उसका होता है ना, आपको नहीं होता। हमारा रूल रेगुलेशन ये है कि हमको मेल करना होगा कॉलेज के पास। आपका रूल रेगुलेशन क्या है कि आप बच्ची को बिना बताए हुए उसके अकाउंट से पैसा निकाल? नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है, हम माने ही नहीं है। हाँ हुआ है, जैसे कि बच्ची बता रही है कि उसको फिंगर लेकर के पैसा वसूल गया, वो सही बात है? ये बात सही है। इनको पापा यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, इनको ये बुझे कोई कागज पत्र का मतलब फिंगर देना है मेरे बेटी के लिए, कोई सहायता के लिए। अभी बच्ची आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? नहीं, इसमें हमको रूल रेगुलेशन होता है हमारे पास। सबसे पहले तो आपका रूल आप गलत काम किए हैं, क्यों ऐसा किए हैं ये बताइए। ये हम किए ही थोड़ा नहीं। इनका थोड़ा चेहरा दिखाइए, मैं चाहूँगा इधर आइए, थोड़ा फेस दिखाइए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आर के पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूट का आप किस पद पे हैं? हम इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय जी। इसका कौन मैनेजर चाहे कौन? मैनेजर हमारा यहाँ नहीं है, आउट ऑफ बिहार है। जी। अच्छा, पैसा कौन बाबू से लगे आपसे? ये आइए, एक लड़की है। आइए, मैं चाहूँगा थोड़ा इधर आपने आप पलट रहे, मैं नहीं। ये हम बता रहे हैं ना कि ये पढ़े लिखे नहीं है, पहले इनको मोटिवेट किया गया है, मोटिवेट करके सुलाया पुलाया गया है, तब इनसे पैसा निकलाया गया है। ऐसा ही हुआ है, ऐसे ही सब कुछ बोला, सब कुछ उनको बोला गया, दिखाया गया कितना पैसा है, बोला गया है ना नहीं कुछ भी नहीं बोला, निकाल कर पैसा बोला है सर, झूठ न बोलिए ना। क्यों? यहाँ पे जो एग्जाम लिया गया है, एग्जाम लिया गया ठीक है, उसके बाद रिजल्ट बिना बताए हुए पहले, रिजल्ट आने से पहले इनका फिंगर लेकर पैसा काट दिया गया। काटने के बाद बताया गया कि आपके खाता में से इतना रुपया निकल गया। देखिए यहाँ पे साफ लड़की का कहना है कि पैसा वसूला गया है और फिंगर रख करके, जैसे सबको पता है फिंगर रख के कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में पैसा नहीं लिया जाता है। ये केवल एक आधार सेंटर पर होता है जहाँ पे फिंगर रखकर पैसा वसूला जाता है, वापस चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में इस तरह से हो रहा है, फिंगर रखकर पैसा लेने के बाद में बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया है। और बाद में लड़की जब पढ़ना नहीं चाहती है, पैसा मांग रहे हैं, तो इनका एक बोल रहे हैं कि गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है आपका? गाइडलाइन ये है कि मानते जब आपके कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो एडमिशन कैंसिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। बच्ची एडमिशन लेना चाहती नहीं, चाहती थी एडमिशन नहीं लेना। किसके मर्जी से गई कहाँ पे? किसके मर्जी से यहाँ पे आई? मैं भी बता रहा हूँ। देखिए सुनिए, मेरा बात सुनिए। किसी बच्चे को पढ़ना होगा तो कोई भी इंस्टीट्यूट पर जाकर उसके बारे में जानकारी लगा, उसी करने के लिए आइए तुम। जानकारी लेने के लिए जानकारी लेने के लिए एडमिशन लेने के लिए बोलिए। एडमिशन लेने के लिए बोलेगी तो क्या आप लोग पैसा ले लेंगे उसका? एडमिशन के लिए बोली ना, एडमिशन के लिए बोली, एडमिशन के लिए। अब एडमिशन हमको नहीं करना, अच्छा मानते हैं, इसका भी बात मैं मानता हूँ। मान लीजिए हम बोले कि ये बोलेगी कि हाँ एडमिशन लेना है, तो आप उससे पैसा मांगेंगे ना? हाँ तो बिल्कुल पैसा लगा। तो पैसा इसे मांगे, पैसा बाबू आपसे मांगे थे? मतलब बोले एग्जाम देकर आए, उसके कल मांगा जाएगा रिजल्ट के बाद। तो ये लोग वो लड़की मुझे बुलाई और इनके साथ ले गई और फिंगर रखवाया गया, पैसा लिया गया।
क्या नाम है उनका? उनका नीतू नाम है। आइए आइए, मैं थोड़ा चाहूँगा, वो मैडम है क्या? मैडम है क्या? हाँ। क्यों 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 क्यों? हमारे स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट नहीं, उनको वो लड़के हैं, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए, आप बुलाइए, नीतू मैम को बुलाइए, इधर बुलाइए, बुलाइए। देख सकते हैं, सुनिए सुनिए, बात सुनिए। क्यों आई ही नहीं है। आई है नीतू, आई है, आप बोल रहे हैं कि आई ही नहीं है। सुनिए सुनिए, अभी गाड़ी आई। हाँ, अभी वो लड़की दूसरी थी। नहीं दूसरी लड़की थी। आइए बुलाइए, उनको बुलाइए। यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। अंदर आप लोग चोरी करते हैं, बच्चे के साथ में क्या कर रहे हैं? कैमरा इधर आइए, थोड़ा आइए, इधर आइए, आइए आइए, यहाँ पे कैमरा चाहूंगा, इधर आइए। क्यों नहीं जा सकते अंदर? क्या दिक्कत है? कैमरा है क्या? चोरी करने जा रहे हैं? चोरी करने मेरी बच्ची का पैसा आप लोग 10,000 रुपया चोरी किया है। बहुत क्या चोरी किया है? चोरी कुछ नहीं हुआ है, चोरी कुछ नहीं हुआ है। कैसे होगा? बात सुनिए, इसको नहीं पढ़ना है, इसका पैसा हाँ, लौटाइए। तो बिल्कुल लौटेगा, लेकिन उसके बिल्कुल लौटेगा, लेकिन उसके पहले क्या होगा? आपको हमारे पास एप्लीकेशन करना होगा ना। किसको देना होगा? एप्लीकेशन हमारा हेड ब्रांच को भेजा जाएगा। आपको वो बोला गया था, कल भी बोले थे आपको कि आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन देना होगा। बोला गया अब इनकी एप्लीकेशन डालिए, यहाँ से आपको हम यहाँ पे भैया कल बोल रहे हैं 3 घंटे वेट किए थे, अब बोले कि यहाँ पर मनी पैसा नहीं लौटाया जाता है, एडमिशन जो हो जाता है। आज बोल रहे हैं, आज मीडिया ले आए हैं तो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन लिखे जाते हैं। ये बात पलट रहे हैं भैया। कल हम बोले थे आप थे और शुभम थे। नहीं, ठीक है, आप बात सुनिए, बात सुनिए, सुनिए। एक बात सुनिए, अपने हेड में ऊपर कॉल कीजिए और बात कीजिए कि ऐसा ऐसा अभी हम सुनिए। कैसे कॉल कर सकते हैं? नंबर अभी तो नहीं। संडे है आज। संडे है तो फोन नहीं उठेगा। संडे पर्सनल नंबर खुला है, नहीं ये की खुला है? होगा। ये तो खुला है, ये तो हमारा ये चलता है। ये तो गलत बता नहीं रहे हैं। सुनिए सुनिए, हाँ बताइए। आपकी जो लड़की है आपको देखिए, नहीं सिंपल बात है, लड़की गरीब घर की है, हाँ, पैसा उसको पैसे के रिटर्न लिए- होना चाहिए। रिटर्न- ये आप पिता को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं। हम बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन आप हमारा बात सुनिएगा। रिटर्न उसका हमारा हाँ तो हमारा अच्छा हल्ला कर लीजिएगा तो आपको रिटर्न हो जाएगा। हल्ला करने वाला आप काम किए हैं। हल्ला करने वाला हम काम ही नहीं आपको किए कहीं हैं, पता होगा हम कि- किए ही नहीं है। आपको कहीं पता होगा किस तरह से पैसा लिया जाता है? बिल्कुल नहीं। आपको बिल देना होगा। ठीक है, आपको ओके नहीं मिला है, आपको ओके। सुनिए 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 मेरा बात सुनिए। आपको रिसीविंग नहीं मिला है? मिला है। आपको रिसीविंग नहीं मिला है? मिला है, उस पर क्या लिखा है? उस पर कुछ लिखा है, आप दिखाइए। पहले काट लिए लिख हैं? तब न दिए। सुनिए सुनिए बात क्या है? मतलब ये नहीं सुनिए, हम बोल रहे हैं जो रिसीविंग दिया गया है उस पर लिख दिया गया है कि पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है। और ये बिना बताए उन लोग से साइन ले लिएगा, मोहर ले लिएगा। बताइए कि मतलब बताया चाहिए ना कि पैसा नहीं लौटेगा, तो साइन आप आए तो नहीं आए तो ठीक है, ये बताएंगे ही है। बताया गया है। देते हैं यहाँ पर गेट पर वो लड़के हैं, वो ये लड़के हैं, हमको घेर लिए थे, जाने नहीं दे। सुनिए बोल रहे थे हम उनको भाई हैं तभी नहीं जाने दे रहे थे। कॉल भी नहीं जाएगा क्या? आप भी नहीं जाने दे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलाउ है। थोड़ा आइए ना, थोड़ा बढ़िया से लोग को चेहरा दिखाइए। थोड़ा इधर आइए, सुनिए, मेरा इधर बात आइए, सुनिए। कैमरा में सही नहीं आ रहा है, इधर मेरा बात आइए, सुनिए। बढ़िया से दिखाइए। आप थोड़ा इधर यहाँ आगे पे आइए, हमारे इधर पास सुनिए, हमारे पास लड़कियां हैं, ठीक है। तो लड़कियों में आप अगर जाते हैं तो अलग मैटर होता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लड़कियां हमारे ज्यादा हैं, ठीक है। और आप और जैसे ये हाँ ये शख्स बिल्कुल बिल्कुल ये शख्स बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। ये शख्स बदतमीज से बात किए, ठीक है। वो हमको अगर जाए मतलब भेज दिया जाता तो हम नहीं बोलते। 3 घंटा हम बैठे बिना खाने पीने। 9 बजे आए थे, 9 बजे आए थे आप, 9 बजे हाँ 10 बजे ऊपर में गए। 11 बजे तक हम बैठे हैं, 2 घंटा बोले कि अब जाने दीजिए, इतना टाइम इसको 2 घंटा बैठाया गया अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो आदमी पीजी था वो बिजी था, बात करना था। वो सुनिए बात सिंपल देखिए, ईमानदारी और इंसानियत के नाते बिल्कुल। से बात कीजिए कि हाँ। आप लोग गलत कर रहे हैं कि नहीं, हम गलत नहीं किए, क्योंकि हम हमारे पास जो है एक हमें लड़की पता है, है। बहन, इधर आओ। एक लड़की अगर जो एडमिशन के लिए जाती है, उसके साथ में उसका भाई आता है, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट उसको अलाउ नहीं करता है जाने के लिए? सुनिए, सबसे पहले कि इनके एग्जाम हॉल में कौन गया था, ये आधार कार्ड मांगे कि आप वेरिफिकेशन करिए भाई है कि नहीं, तो दिए मेरा इनका फादर मेन सबूत है ना, ये नहीं समझते ये कौन है, हम कौन है। वेरिफिकेशन हाँ ये आप फादर भी झूठ हो सकते सुनिए हैं। सुनिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपके फादर है, ये हम मान लिए। इनसे लेकिन हमारा हमारा सबूत चाहिए, क्या- बताइए ना। देखिए, ये मेरा फादर है। एग्जाम हॉल में क्या होता है, आप एग्जाम हॉल नहीं है, बात नहीं घुमाइए। बात सुनिए एग्जाम पहले। हॉल नहीं नहीं, बात है, सुनिए। देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से क्या बात सुनिए, क्या बात सुनिए। एडमिशन हाँ सुनिए, एडमिशन की बात कर रहे हैं। इनके साथ एग्जाम हॉल में कौन गया था? पिताजी गए थे, तो पिताजी बात कर सकते हैं। और आज ये नहीं, आज जब देखिए जब पिताजी के पास में शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, पिताजी को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पिताजी है, इनके पास उतना नॉलेज नहीं है। अगर जब पढ़ा लिखा भाई जाएगा तो ये लोग जाने नहीं देंगे। कब नहीं जाने देंगे? जब एडमिशन लेना है तब नहीं जाने देंगे।